अरे हरिया, तुम अभी तक खेत में क्या कर रहे हो? अंधेरा होने वाला है, घर चले जाओ, वरना तुम्हें पता है ना। हाँ मान सिंह, पता है, मुझे डराओ मत, पर थोड़ा सा काम बचा है, ये निपटा कर जा ही रहा हूं। ए जी, इतनी रात हो गई है और आप अभी तक यहीं हैं? अरे तुम क्यों रात में यहाँ आ गई हो? तुम्हें पता है ना, रात में छलावा घूमता है। क्या हो गया? तुम रुक क्यों गई? चलो ना। वो सामने किसी औरत की लाश पड़ी है। अरे हाँ, ये कौन है? हरिया ने उसके पास जाकर देखा तो वो उसकी पत्नी की लाश थी। ये देखकर वो बहुत घबरा गया। उसने मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी सामने भी खड़ी थी। वो उसके पास पहुंचा। ताजा ताजा दिल, स्वादिष्ट। जब हरिया के छोटे भाई रमेश के पास पहुंची तो वो अगले ही दिन गांव आ गया। कितने बरसों बाद आज गांव आना हुआ है। यहां से जाते समय सोचा भी नहीं था कि वापसी किसी की मौत पर होगी। हे भगवान, मुझे इस बुरे समय को झेलने की शक्ति दे। रमेश काफी सालों बाद गांव आया था। वो बदले हुए गांव को देखता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में गांव में आने की खुशी भी थी और अपने भैया भाभी को खोने का दुख भी था। तभी अचानक उसे हरिया ने आवाज दी। अरे रमेश, अरे तुम आ गए। अरे कैसे हो? भैया आप? पर आप तो नहीं, मैं ठीक हूँ, पर छलावा ने तुम्हारी भाभी को मार दिया। लेकिन मान सिंह ने तो फोन पर बताया था कि तभी दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई। उसने उस तरफ देखा तो वहाँ मान सिंह खड़ा था। उसने फिर से मुड़कर हरिया की तरफ देखा तो वो गायब हो चुका था। तुम इतनी रात में क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना इस गांव में छलावा का प्रकोप है। ये तो शुक्र मनाओ कि मैं समय पर आ गया, वरना आज तुम्हारे साथ भी वही होता जो तुम्हारी भाभी और भैया के साथ हुआ था। चलो यहां से। मुझे लगा सचमुच मेरे भैया जिंदा हैं। उनको सामने देखकर मैं छलावा के बारे में भूल ही गया था। नहीं, वो जा चुके हैं। चलो घर, चलो जल्दी। भैया, मैं आपकी चिता की अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाता हूं कि मैं उस छलावा से आपका बदला जरूर लूंगा। अंतिम संस्कार के बाद वो अपने बचपन के दोस्त गगन से मिलने निकल गया। पर जब वो उसके घर पहुंचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। वो उसके बारे में किसी से पूछने ही वाला था कि तभी वो आ गया। अरे रमेश, तू कब आया? मैं तो कल आया था, पर तेरे घर में ताला क्यों लगा हुआ है?
अरे मैं कुछ काम से पड़ोस के गांव गया हुआ था, बस अभी आया हूँ। तभी अचानक शोर मचने लगा। पता चला गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर एक लाश मिली है। उस लाश का भी दिल निकाला जा चुका था और उसका मुंह भी कुचला हुआ था। हे भगवान, ये इस गांव में हो क्या रहा है? जरूर ये छलावा का काम होगा, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि छलावा लोगों का दिल निकालता है। पहले नहीं निकालता होगा, पर अब इन लोगों में भी अपडेट आने लगे हैं। तुझे हंसी आ रही है? ये कोई हंसने की बात नहीं है, लोग मर रहे हैं। सॉरी, तो फिर इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए बता? हमें इस छलावा से छुटकारा पाने का कोई तरीका निकालना ही पड़ेगा। उसने मेरे भैया और भाभी को मारा है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। गगन और रमेश काफी देर खड़े बातें करते रहे, पर उन्हें छलावा को मारने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसके बाद रमेश अपने घर चला जाता है। मैं छलावा से बदला तो लेकर रहूंगा, कुछ भी हो जाए। रमेश छलावा को मारने के तरीके सोच रहा था। किसी ने उसका दरवाजा जोरों से खटखटाया। वो झिझक गया। कौन है? कौन है? अरे मैं हूं मान सिंह, जल्दी से दरवाजा खोलो, छलावा ने किसी को मार दिया है। आता हूं। रमेश हड़बड़ाहट में उठा और उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने मान सिंह की लाश पड़ी थी। उसके सीने से उसका दिल निकाला जा चुका था और जमीन खून से लाल हो चुकी थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? मान सिंह, तुम्हारे साथ ये किसने किया? नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले तूने मेरे भैया भाभी को मारा और अब मान सिंह को। उसका वो हमला बिल्कुल बेकार साबित हुआ, क्योंकि छलावा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर नीचे कर दिए। रमेश को ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं है। तभी छलावा मुस्कुराया और उसने अपना एक हाथ रमेश के सीने के अंदर डाल दिया। ये होते ही अचानक रमेश की आंख खुली और उसने देखा कि वो अपने बेड पर है। हे भगवान, ये सपना था? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे मान सिंह से मिलना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? मैंने सपना देखा कि छलावा ने तुम्हें भी मार दिया और मुझे भी। मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि अगर तुम्हारे सपने में कभी छलावा आए, इसका मतलब वो आसपास ही है। कहीं तुम छलावा ही तो नहीं? अरे पागल, मैं छलावा नहीं हूँ, तो खुद मेरे पास चलकर आया है। कहीं तू तो छलावा नहीं? क्या हुआ भाई, तुम लोग क्यों इतनी रात गए लड़ रहे हो? तू क्यों इतनी रात में टहल रहा है? तुझे नहीं पता रात में छलावा आता है? अरे मैं तो पीकर टुन्न रहता हूँ, छलावा मेरा कुछ नहीं कर सकता है। अरे तुम उसे छोड़ो, वो तो पिया हुआ है। ये बताओ कि छलावा कहाँ होगा? क्या हुआ सरपंच जी? अरे मेरे बेटे को छलावा ने मार डाला। हे भगवान, छलावा ने सरपंच जी के बेटे को मार डाला। सरपंच जी, अब तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। सरपंच जी के बेटे की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। रमेश, मान सिंह और गांव के कई लोग एक जगह इकट्ठा हुए और छलावा से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगे। इस छलावा को रोकना ही होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कैसे? वो तो रात में आता है और हमें अंधेरे में दिखाई भी नहीं देता।
इस छलावा से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। अगर हम उसे दिन में पकड़ लें तो उसे मार सकते हैं, क्योंकि दिन में वो बहुत कमजोर होता है। पर वो दिन में भला कैसे मिलेगा? तो बस ये तरीका है कि हमें उसे रात में ही किसी तरह फंसाना होगा और फिर सुबह होते ही उसे मारना होगा। हमें ऐसा जाल बिछाना होगा जिससे वो निकल ना सके। गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा जाल तैयार किया और तय किया कि वो छलावा को रात में ही फंसाकर सुबह मार डालेंगे। अरे गगन, तुझे पता है हम लोग छलावा को पकड़ने वाले हैं। दिन में तो वो कभी मिलेगा नहीं, इसलिए रात में ही पकड़ना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है भैया। लेकिन करना तो पड़ेगा, वरना लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। गांव के कुछ बहादुर लोग छलावा को पकड़ने की योजना के तहत इकट्ठा हुए। कई लोग डर के मारे नहीं आए थे, जिनमें गगन भी शामिल था। गगन फोन क्यों नहीं उठा रहा? उसने वादा किया था कि वो भी आएगा। शायद वो डर गया होगा। हम यहाँ हैं, हमें ही ये काम करना होगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबकी रूह कांप उठी। अचानक सामने छलावा प्रकट हुआ, लेकिन हरिया के रूप में। भैया, आप जिंदा हैं? आप यहाँ कैसे? रमेश, मुझे बचा लो, छलावा मुझे मार डालेगा। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अपने भाई की तरफ बढ़ा। तभी हरिया अचानक जोर से हंसने लगा और उसका रूप बदलने लगा। पहले वो एक बूढ़ी औरत बना, फिर एक जवान आदमी और फिर एक बच्चे में बदल गया। अंत में वो अपने असली भयानक रूप में आ गया। तुम लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तभी एक आदमी ने हिम्मत दिखाई और छलावा की तरफ भागा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मार कर ही रहूंगा। ये लो तासा तासा दिल खाओ। वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए, जबकि छलावा वहां से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वो उन लोगों को यही बताने आया था कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छलावा को ये कैसे पता चला कि हम उसे पकड़ने वाले हैं? क्या वो अंतर्यामी भी है? नहीं, छलावा अंतर्यामी नहीं होता, कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर रमेश सोच में डूब गया कि आखिर छलावा को ये पता कैसे चला। गगन, तुम कल रात को क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सका यार, सॉरी यार। रमेश और गगन गांव की गलियों में टहलते हुए एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। चलो मंदिर के अंदर चलते हैं, थोड़ी शांति मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। क्यों बहाना बना रहे हो? चलो अंदर। गगन, ये गलत बात है, मंदिर में तो जाना चाहिए। हाँ हाँ, अंदर चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अंदर नहीं जा सकता। गगन बुरी तरह छटपटाने लगा, लेकिन रमेश, मानसिंह और सरपंच ने मिलकर उसे पकड़ा और मंदिर के अंदर खींच लिया। मंदिर के द्वार के अंदर जाते ही गगन जोर जोर से चीखने लगा। मुझे पता चल चुका है कि तुम ही छलावा हो। जिस लड़के का छलावा ने मुंह कुचल दिया था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सुबह आ गई।
और पता चला कि वो तो गगन था। यानी जो गगन मुझसे मिलता है वो छलावा है, जो दिन में गांव की खबरें लेने आता है और रात में शिकार करता है। भयानक बदलाव आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा जैसे फटने को हो गया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश में बुरी तरह से चीख रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो। तूने मेरे भैया भाभी दोस्त सबको मार डाला। आज मेरा बदला पूरा होगा। रमेश और बाकी लोगों ने उसे मंदिर के पवित्र स्थान की तरफ खींचा और उस पर गंगा जल डाला। छलावा की चीखें और भी तेज हो गईं और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। मंदिर के पवित्र वातावरण में वो धीरे धीरे राख में बदलने लगा। ये हमारे गांव की शांति के लिए जरूरी था। अब छलावा का आतंक खत्म हो जाएगा। छलावा का शरीर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। सबने राहत की सांस ली और गांव में फिर से शांति लौट आई। है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।